आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्म के बारे में। तो स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल क्लास मैथ में, बने रहिए हमारे साथ। तो नॉर्म की डेफिनेशन जानने से पहले जान लेते हैं कि नॉर्म आखिर होता क्या है। तो नॉर्म और कुछ नहीं, नॉर्म के द्वारा हम वेक्टर की लेंथ मेज़र कर सकते हैं। आइए उसकी प्रॉपर डेफिनेशन को समझते हैं। नॉर्म इज़ अ फंक्शन, यानी नॉर्म एक फंक्शन है जो x टू r यानी कि x है वो वेक्टर स्पेस होना चाहिए, और फील्ड के जहाँ फील्ड कोई भी हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि हमने जाना कि नॉर्म एक फंक्शन है x टू r का, और यहाँ हमें नॉर्म की जो फाइनल वैल्यू मिलती है वो रियल नंबर होती है, इसलिए हम इसे रियल वैल्यूड फंक्शन कह सकते हैं। और नॉर्म कोई सिर्फ एक फंक्शन नहीं, और नॉर्म के साथ कुछ कंडीशन जुड़ी हुई है, जो इसे हम प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं। अगर उस तरह की प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करे तो ही हम इसे नॉर्म कह सकते हैं। और बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ है। उसमें से पहली प्रॉपर्टीज़ जो, जैसे कि हमने पहले जाना कि नॉर्म के द्वारा हम वेक्टर की लेंथ मेज़र कर सकते हैं, इसलिए हमें पता है कि जो लेंथ होती है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, वो कभी माइनस में नहीं जा सकती, इसलिए नॉर्म की वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहती है। और वो भी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X, यानी जो x है वो हमने वेक्टर के लिए रखा हुआ है और कैपिटल X है वो वेक्टर स्पेस है, इसलिए वेक्टर स्पेस में जितने भी वेक्टर्स है उसके लिए ये बात ज़रूरी होनी चाहिए। और हम यहाँ जो नॉर्म में x लिखा हुआ है उसे हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, नॉर्म ऑफ x। और उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर नॉर्म की वैल्यू 0 है, किसी वेक्टर के नॉर्म की वैल्यू 0 है, तो उस वेक्टर की वैल्यू 0 वेक्टर ही होगी। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये बात है कि यहाँ जो x इक्वल टू 0 लिखा है वो 0 स्केलर नहीं है, वो वेक्टर 0 है, यानी कि टपल के फॉर्म में हो सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद उसका नॉर्म लेते हैं, तो उसकी वैल्यू आती है वो बाहर से किसी स्केलर का मोड और उस वेक्टर के नॉर्म का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बराबर मिलती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और वो ये चीज़ हर किसी पे लागू होती है, जैसे कि फॉर एवरी अल्फ़ा बिलोंग्स टू के, यानी हमें जो फील्ड दिया गया है या लिया है वो फील्ड कोई भी हो सकता है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। और फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी के बारे में। तो फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या है कि अगर हम दो वेक्टर का एडिशन करते हैं और उसका नॉर्म लेते हैं, तो वो लेस देन और इक्वल टू होता है, उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होती है अगर हम उसी दो वेक्टर्स का इंडिविजुअल नॉर्म लेने के बाद एडिशन करते हैं। तो यहाँ गौर करने वाली बात है, पहले एडिशन करने के बाद नॉर्म लेते हैं, उसकी वैल्यू बाद में, पहले नॉर्म लेने के बाद में एडिशन करने से उसकी वैल्यू ज़्यादा मिलती है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, आइए हम इसे अलग अलग दो केस में बांट के इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला केस है स्ट्रिक्टली लेस देन वाला केस, जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि जैसे वेक्टर्स का एडिशन किस तरह से होता है, एक वेक्टर x है, दूसरा x y है, और तीसरा उन दोनों के बीच x प्लस y है। आप इस फिगर में देख के समझ सकते हैं। उसके बाद हमने जैसे पहले बात की कि जो किसी भी वेक्टर का नॉर्म होता है वो उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, उसके द्वारा हम लेंथ नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो हियर आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रॉपर्टी काम करती है। अब उसी तरह इक्वल टू प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस एक ही रेखा में अगर दोनों वेक्टर हो तो उसका एडिशन, उसके नॉर्म का एडिशन उसके इक्वल टू के बराबर ही होता है। देखिए आप कि अगर हमने पहले
एडिशन किया, उसके बाद नॉर्म लिया, उसकी वैल्यू पहले नॉर्म लेने के बाद एडिशन करने से इक्वल टू ही मिलेगी, जो पहले के केस में लेस देन और इक्वल टू वाली प्रॉपर्टी थी, केस था। तो हमने पूरी डेफिनेशन समझने की कोशिश की। इसके बाद अब इस डेफिनेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड लक, थैंक यू।